नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। आज हम जिसकी शुरुआत करेंगे क्वेश्चंस की, वो देखिए भाई क्या है। इसने बोला क्वेश्चन ने, आज सबसे पहले नेक्स्ट क्लास की शुरुआत है ना। और आज जो क्लास है वो मतलब अभी क्वेश्चन स्टार्ट होंगे स्टॉपेज पे, है ना। स्टॉप कितने हुए, तो आप कह सकते हैं कि विदाउट स्टॉपेज और विद स्टॉपेज, विदाउट स्टॉप और विद स्टॉप, इस टाइप से आज आपको क्वेश्चन मिलेंगे स्टार्टिंग में। अब इसको हम कैसे टैकल करेंगे, वेरी फिक्स पैटर्न पे, मतलब बहुत ही फिक्स पैटर्न पे ये एक क्वेश्चन होता है। आप पढ़ो इसको। ये कह रहा है कि विदाउट स्टॉपेज मतलब कि बिना रुके, विदाउट स्टॉपेज, विदाउट स्टॉपेज जो स्पीड है वो कितनी है, आप कहेंगे वो है 90 किलोमीटर पर आवर। विदाउट स्टॉपेज की बात कर रहे हैं। और विद स्टॉपेज अगर बात करेगा कि विद स्टॉपेज, विद स्टॉपेज, अगर विद स्टॉपेज की बात करेगा तो आप मुझे एक बात बताइए, विद स्टॉपेज कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ने कहा फाइंड हाउ मच टाइम ट्रेन स्टॉप पर आवर, मतलब पर आवर एक घंटे में कितने टाइम रुकी, और 1 + 1/2 मतलब कि 1.5 घंटे में कितनी बार रुकी। तो ये क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो, एक फॉर्मूला लोगों ने बना रखा है और मैं भी बता देता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप सिर्फ इतना सा याद रखें, कुछ नहीं करना, बड़े में से छोटी को घटा देना है। क्या 90 - 80 कर देना है, और डिवाइड बाय आ जाएगा बिना रुके स्पीड। यहाँ तो आ जाएगा दोनों का डिफरेंस, लिख लेना डिफरेंस ऑफ स्पीड जब ऐसा कुछ पूछा हो, और यहाँ आ जाएगा विदाउट स्टॉपेज स्पीड, और यहाँ टाइम। अब आप एक बात बताइए, टाइम पर आवर में पूछा उसने, तो 1 घंटे में आप यहाँ पे लिखेंगे 60, 1 घंटे के लिए। तो एक्चुअल में जो आपका आंसर आया वो कितना है, आपने कहा 10/90 इंटू में आया 60, 3 × 90, 3 दूनी 6, मतलब आप कहेंगे कि 20/3 मिनट वो 1 घंटे में रुकेगी, 20/3 मिनट वो 1 घंटे में रुकेगी। नोट डाउन कर लेना, 20/3 मिनट वो 1 घंटे में रुकेगी। अब देखो, कुछ लोग ना रटवा देते हैं कि यहाँ हमेशा 60 ही आएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन ही ना पर आवर का पूछता है, इसलिए क्या होता है ना 60 लगाएंगे आप। लेकिन मैंने क्या लिख दिया, इधर देखिए, 1.5 घंटे में भी लिख दिया, 1.5 घंटे का भी लिख दिया, तब आपको, अब देखो, अब तो आपको कुछ नहीं रहा। जब बात 1.5 घंटे की करेगा, सेम ही केस है, आपने कहना है कि 90 माइनस में 80, ये अब लिखने की ज़रूरत तो नहीं है आई थिंक सो, तो आप लिखेंगे सीधा 10 अपॉन में आ जाता है बिना रुके स्पीड, लिख लो विदाउट स्टॉपेज स्पीड आती है नीचे, विदाउट स्टॉपेज स्पीड आती है, स्पीड आती है, विदाउट स्टॉपेज स्पीड आती है। और इनटू में टाइम कितना दे रखा है, 60 और 30 90 मिनट, 90 से 90 कट गया, आप बोलेंगे 10 मिनट रुकेगी भाई। 1.5 घंटे में वो 10 मिनट रुकेगी, 1.5 घंटे में वो 10 मिनट रुकेगी, और 1 घंटे में वो 20/3 मिनट रुकेगी। समझ आई? तो नोट कर लो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम केस है, देखो, अब विदाउट स्पीड आ जाए, अब विदाउट स्टॉपेज आ जाए, या एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज आ जाए, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। तो इसने कहा एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज स्पीड ऑफ बस कितनी है, 64 बिना उसके, और विद स्टॉपेज स्पीड कितनी है, 48। तो कितना रह गया आप बताइए, 2 6 16, आपने कहा 16 आ गया, और बिना रुके 64 थी। हाउ मैनी मिनट डज द बस स्टॉप पर आवर, देखो हर बार पर आवर पूछेगा तो इनटू में 100 आ जाएगा, सॉरी इनटू में 60 आ जाएगा, 16 चौकी 64 होते हैं, आप बोलेंगे ये 15 मिनट रुकेगी। आंसर आ गया आपका 15 मिनट, आंसर आ गया आपका 15 मिनट। नोट डाउन कर लो इसको भी।
कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है नहीं थी। आपको पूरा आनंद आएगा, देखो चीज़ों में ना पूरा आनंद आएगा। अगर क्वेश्चन नहीं समझ आया तो एक बार और पढ़ने की कोशिश करो। नेक्स्ट टाइम से क्या करूँगा मैं, फ़ॉन्ट बड़े करवा दूँगा, फ़ॉन्ट छोटे हैं। समझ में आ गई? नेक्स्ट, हाँ ये बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा गौर करें। पहले तो इसको पढ़ने की कोशिश करें भाई, पढ़ने की कोशिश करें। ये कह रहा है ए ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड। देखो ट्रेन की स्पीड कितनी है, मैं इसको पहले बेसिक तरीके से सारी चीज़ बताऊंगा। ट्रेन की स्पीड कितनी है इसने दे रखा है। ट्रेन की जो रनिंग स्पीड है ना कितनी है, 12 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गई? देन फाइंड द टाइम इन विच इट कवर 36 किलोमीटर। मतलब डिस्टेंस कितना दे रखा है, 36 किलोमीटर। इफ ट्रेन टेक्स 12 मिनट रेस्ट आफ्टर एवरी किलोमीटर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। बस अब इसी सारी गेम को समझ लो और कुछ नहीं है। मान लो मैंने अभी ना, मैं ये 36 का डिस्टेंस नहीं ले रहा, मैं ऐसा कह रहा हूं, इधर देखना, मैंने कहा मैंने कहा ये 5 किलोमीटर का कोई डिस्टेंस है, 5 किलोमीटर का कोई डिस्टेंस है। 5 किलोमीटर का क्या है, कोई डिस्टेंस। अब सुनते रहना इस पूरी बात को। और मैं आपको कह रहा हूं कि आप हर किलोमीटर के बाद 10 मिनट का रेस्ट लेते हैं। तो आप सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप कितना रेस्ट ले लेंगे। तब आपने कहा, आपने यहाँ से शुरुआत की, आप यहाँ रुके, 1 रेस्ट, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचे 2 रेस्ट, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचे फिर 3 रेस्ट। यही बोलेंगे। 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ध्यान से सुनना। एक तो देखो यहाँ से आपने स्टार्ट करा, ठीक है, यहाँ से आपने स्टार्ट करा, और एक यहाँ पहुँच गए एंड में। अब कभी भी ना एंड वाला जो रेस्ट होता है ना वो काउंट नहीं करते। क्यों? क्योंकि एंड में तो हम पहुँच ही चुके हैं। एंड में तो हम परमानेंट, आपको पहुंचना है यहाँ था, इस डेस्टिनेशन पे आप ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो आप कितने रेस्ट लेंगे? आप बोलेंगे 1 2 3 4, मतलब जितने गैप आते हैं उतने आप रेस्ट लेंगे। मतलब अगर 5 किलोमीटर का दिया है तो 5। अब ध्यान से सुनना, इस बात पे आप पूरी फोकस करना। 4 रेस्ट आ गए आपके 5 किलोमीटर पे। ये लो मैं बैक कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं कह देता कि ये दूरी है 5.5 किलोमीटर, मतलब 5.5 किलोमीटर, अब आप कितने रेस्ट लेंगे? तो ये कुछ समथिंग यहाँ रही होगी। तब आप क्या कहेंगे? 1 रेस्ट, 2 रेस्ट, 3 रेस्ट, 4 रेस्ट, 5 रेस्ट लेंगे, क्योंकि अभी 500 मीटर आगे और पड़ा है। आई बात समझ में? तब आप पूरे के पूरे 5 लेंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखनी है और कुछ नहीं है। अब देखो, इसने कहा हर घंटे के बाद, एवरी आवर के बाद, एवरी आवर के बाद, या सॉरी एवरी, प्रत्येक किलोमीटर के बाद 12 मिनट रेस्ट, 12 मिनट रेस्ट, प्रत्येक किलोमीटर के बाद 12 मिनट का रेस्ट। आई बात समझ? अब एक बात को आप नॉर्मली से सुनना और इम्तिनान से सुनना। 36 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब 36 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मतलब आप कितने रेस्ट लेंगे? कितने रेस्ट लेंगे? हर किलोमीटर के बाद रुकना है आपने। तब आप बोलेंगे देखो 36 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मैं हर किलोमीटर के बाद रुकूंगा, हर किलोमीटर के बाद रुकूंगा। तो आपने 1 से इसको डिवाइड कर दिया। ध्यान से सुनना, आपने कहा 36 टाइम्स मैं स्टॉप ले सकता हूँ, लेकिन जो लास्ट 36 टाइम का जो स्टॉप होगा इसको आप क्या करेंगे? यहाँ तो ये तो डेस्टिनेशन, 36 स्टॉप तो क्या हो गया आपका? डेस्टिनेशन पॉइंट ही हो गया। ये तो आपका डेस्टिनेशन ही हो गया, आप तो यहाँ पहुँच ही चुके हैं। समझ में आ गया? डेस्टिनेशन पॉइंट हो गया। तो आप इसको काउंट नहीं करेंगे, लिख लो। तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे, लिख लो।
तो कितने स्टॉप हो गए? आपने कहा फिर तो 35 स्टॉप हो गए। और कितने मिनट रुक रहा है? 12 मिनट रुक रहा है। तो कितना हो गया? आपने कहा 12 पंजे 60 हासिल पाई 6, 12 तिये 36 और 6 42। आपने कहा 420 मिनट तो मैं रुक के चला, 420 मिनट तो मैं क्या हुआ? रुक गया। 420 मिनट तो मैं रुक गया, मैंने स्टॉप लिया, रेस्ट लिया। इसने बोला कितने, इन विच टाइम? तब आपने बोला रेस्ट तो हो गया आपका 420 मिनट। ध्यान से सुनना, इट मीन्स क्या हुआ? 420 मिनट को अगर आप 60 से डिवाइड करेंगे तो 7 घंटे तो आपने रेस्ट ही ले लिया। ठीक है, लेकिन अब ध्यान से सुनना, अगर ये रेस्ट ना होता, पूरी बात को ध्यान से सुनना, ये 12 मिनट का रेस्ट ना होता तो आप क्या बोलते कि इस 36 किलोमीटर के डिस्टेंस को 12 की स्पीड से, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस आवर में स्पीड, तब आप बोलते कि 3 आवर में आप पूरा कर लेते, 3 आवर में पूरा कर लेते। तो टोटल टाइम अब आपको कितना लग गया? 3 घंटे ये, 7 घंटे ये, तो टोटल टाइम जो है वहाँ तक पहुँचने में आपका कितना आ गया? 10 आवर। और यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। नोट डाउन कर लो। समझ आई है कि नहीं आई? नोट डाउन करिए भाई इसको अच्छे से। करो करो। कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरी बात को गौर से सुनना। इसने कहा, ध्यान से सुनना, इसने कहा ए कार ड्राइवन एट ए स्पीड, कार की स्पीड कितनी है? स्पीड कितनी है? देखो ध्यान से सुनना, स्पीड है आपकी 100 किलोमीटर पर आवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100 किलोमीटर पर आवर। कोई डाउट? कोई भी डाउट आपको? इसने बोला एंड स्टॉप फॉर 10 मिनट एट द एंड ऑफ एवरी 150 किलोमीटर, हर 150 किलोमीटर के बाद, एवरी 150 किलोमीटर टेक रेस्ट, टेक रेस्ट, यही बोलेंगे आप। एवरी 150 किलोमीटर टेक रेस्ट, हर घंटे के बाद वो क्या कर रहा है? रेस्ट ले रहा है। अब टू कवर द डिस्टेंस, कितना कवर करना है? 1000 किलोमीटर करना है। तो इट विल टेक, कितना टाइम लेगा? हाउ मच इट विल टेक, हाउ मच इट विल टेक, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ भाई। अब देखो, अभी आपका ना, देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मान लो 1000 किलोमीटर का, यहाँ से शुरुआत करें, 150, 150, 150, 150, 150, ऐसा करता रहा। अब एक बात बताओ ना, आप सीधा डायरेक्ट डिवाइड करके देख लिया करो 1000 को 150 के साथ, तो आपको नंबर ऑफ स्टॉपेज पता लग जाएंगे। तो पूरा पूरा कितनी बार में जा रहा है? इधर बताइए, पूरा पूरा कितनी बार में जा रहा है? 15 6 90, आपने बोला 6 बार में, 6 बार में। क्यों? आप देखो इधर देखिए, एक ये 1000 है मान लीजिए, 150, 150, 300, 1 2 3 4 5 6, मतलब 150 यहाँ पे हो गया, 150 ही यहाँ पे हो गया, मतलब 150 यहाँ हो गया, 150 ही यहाँ पे हो गया, 150 यहाँ हो गया, 150 यहाँ हो गया, 150 यहाँ हो गया, 150 यहाँ हो गया। कितना हो गया? 300, 600, 900। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक ये 100 बच गया। लेकिन आप एक बात बताओ ना, यहाँ अगर मान लो यहाँ भी पूरा 150 हो जाता, मतलब अगर ये होता 1050 होता, फिर तो तुसी कहते भी 7वें, फिर आप कहते कि 7वीं जगह पे जाके ये रुक ही गया था। लेकिन देखो हम इस बार 6 काउंट करेंगे, इसको डिवाइड करा 6 आया यहाँ पे, लेकिन ये पूरा पूरा नहीं गया 6, इसके बाद भी कुछ किलोमीटर बच गया, इसलिए हमने इसको 6 का 6 रखा, ना कि इसमें से माइनस करा। तो 6 बार रुकेगा। अब आपको पता है कि अगर वो ना रुकता तो 1000 को डिवाइड कर लो 100 के साथ, आप कहते 10 घंटे तो वो बिना रुके ले लेता। ठीक है, अब हर 150 किलोमीटर के बाद वो 6 बार रुका है, तो 6 इंटू में 10, आपने कहा 60 मिनट वो रुकने का ले लेगा। तो कितने हो गए टोटल? आपने कहा ये 1 आवर ये हो गया, तो टोटल कितने हो गए? 10 + 1 आपने बोला 11 आवर।
आपने बोला 11 आवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लो इसको। समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो पढ़ो, बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है और अच्छे से पढ़ो भाई। मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, फ़ॉन्ट कल से ना बड़े रखवा लिया करूँगा, कोई बात। बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ो। देखो क्वेश्चन अगर मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूँ, पहले आप पढ़ो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एक्सप्रेस ट्रेन ट्रेवल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक एक्सप्रेस ट्रेन है, नोट डाउन करते रहिए, एक एक्सप्रेस ट्रेन है जिसकी स्पीड क्या है, जिसकी स्पीड क्या है 100 किलोमीटर पर आवर। याद रखना कितनी है, 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इट स्टॉप फॉर 3 मिनट आफ्टर एवरी 75 किलोमीटर। इट स्टॉप फॉर 3 मिनट। देखो 3 मिनट के लिए वो स्टॉप करती है, ठीक है। कब? हर एवरी 75 किलोमीटर पे, एवरी 75 किलोमीटर पे। इस बात पे फोकस करना है, हर 75 किलोमीटर के बाद, ठीक है। अब इसने कहा एक लोकल ट्रेन है विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर एंड इट स्टॉप फॉर 1 मिनट आफ्टर एवरी 25 किलोमीटर। अब देखो एक लोकल है, एक लोकल है, उसकी स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर। नोट डाउन कर लो, ठीक है। चीज़ों को साथ साथ अगर लिख लोगे बहुत ही अच्छे रहेगा आपके लिए। अब ये स्टॉप करती है 1 मिनट, स्टॉप 1 मिनट का स्टॉप है कब? आफ्टर एवरी 25 किलोमीटर के बाद, एवरी 25 किलोमीटर, ठीक है। इफ बोथ ट्रेन स्टार्ट एट सेम टाइम, इफ बोथ ट्रेन स्टार्ट एट सेम टाइम देन फाइंड इन सर्टेन टाइम लोकल ट्रेन कवर हाउ मैनी किलोमीटर इफ एक्सप्रेस ट्रेन कवर 600 किलोमीटर इन सर्टेन टाइम। पता क्या कहना चाह रहा है ये, सुनो। इसने कहा दोनों ही ट्रेन एक ही टाइम पे स्टार्ट हुई, तो लोकल ट्रेन बताओ कितना डिस्टेंस कवर करेगी यदि उतने ही टाइम में एक्सप्रेस ट्रेन ने 600 किलोमीटर की दूरी तय की हो, ठीक है। बस ये क्वेश्चन है। अब देखते हैं हम, अब क्वेश्चन का क्या निकालते हैं हम, कचुम्बर निकाल देते हैं। इधर देखिए क्वेश्चन कि हम, इधर देखिए पूरी बातों पे भी फोकस करना, ठीक है। एक बार के लिए अभी मैं इसको थोड़ा सा उधर और कर देता हूँ और बाद में बड़ा कर लेंगे, क्योंकि इसको मुझे यहाँ पे लगाना है, यहाँ, ठीक है चलो। और इसको मैंने, इस पर भी तो ऐसे करना है, इसको भी मैंने यहाँ पे लगाना है। अब मैं इसको बड़ा कर देता हूँ बस थोड़ा सा, अब दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब मैं शुरुआत करता हूँ, एक मिनट रुकिए भाई, तू ऊपर ही जा, फिर इसको भी मैं यहाँ, अरे भाई छोटा करना पड़ेगा ये, है ना। हाँ, अब देखते हैं, इसको भी यहाँ पे लगा देता हूँ। ये क्या कह रहा है और इस बात पे आप गौर करते रहना। आप सॉरी फॉर आप डिस्टर्ब हो गए। एक्चुअल में क्या मैं चाहता हूँ कि यार आपको ये फ़ॉन्ट दिख जाए। मुझे पता है आप में से कई इंटेलिजेंट लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हमारा बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर, पर मैं एक्चुअल में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। इधर देखिए, पूरी बात पे फोकस करें। इन्होंने कहा ये एक्सप्रेस ट्रेन है और ये हर 3 मिनट के बाद 75। सबसे पहली बात तो ये 600 किलोमीटर की दूरी है। अब देखो बात करना, देखो मैं सिर्फ बात किसकी कर रहा हूँ, एक्सप्रेस ट्रेन को लेके चल रहा हूँ। अब मैं, दिख रहा है क्या? ठीक है, मैं किसको लेके चल रहा हूँ, एक्सप्रेस ट्रेन को। एक बात बताओ, 600 किलोमीटर की दूरी है, हर 75 किलोमीटर के बाद रुक रहा है ये,
तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा पूरा पूरा। तो आप बोलेंगे, ध्यान से सुनना, 8th टाइम तो वो डेस्टिनेशन 8th टाइम तो डेस्टिनेशन पे ही पहुंच जाएगा, इसलिए सिर्फ हम 7 डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। तो हम 7 स्टॉप ही काउंट करेंगे, आई बात समझ में? तो हम 7 स्टॉप ही काउंट करेंगे, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात ये है कि 7 बार ये रुकेगा, तो हर 75 किलोमीटर के बाद 3 बार रुक रहा है, 3 मिनट रुक रहा है, तो आपने कहा 21 मिनट का तो उसका स्टॉपेज टाइम आ गया, 21 मिनट का तो उसका स्टॉपेज टाइम आ गया। स्टॉप टाइम किसका? एक्सप्रेस का। पूरी बात पे फोकस करना भाई, मैं देखो कितना आसान, बिल्कुल बारीकी से बताऊंगा, ठीक है। एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉप टाइम कितना गई है? अब बिना रुके टोटल डिस्टेंस कितना था? 600, और इसकी स्पीड कितनी है? 100 किलोमीटर। तो आपने बोला 6 आवर, ये आ गया, ठीक है। ये बिना रुके, मतलब अगर रुकता ही ना तो विदाउट स्टॉपेज ये कितनी देर पे पहुंच जाती, बताओ आप? विदाउट स्टॉप टाइम आ गया, ये विदाउट स्टॉप टाइम है ये। तो आपने कहा टोटल कितना आ गया? आपने कहा 6 आवर 21 मिनट, 6 आवर 21 मिनट, ये बोलेंगे। अब एक बात बताओ ना, आप खुद बताओ, मुझे छोड़ दीजिए। अब मैं बात करता हूँ, लोकल ट्रेन की स्पीड कितनी थी? 50 किलोमीटर पर आवर। अब बिना रुके, देखो बिना रुके का क्या मतलब है कि एक्चुअल डिस्टेंस, तो आप बोलते कि इसका मतलब 6 घंटे, ध्यान से सुनना, 6 घंटे लोकल ट्रेन चली होगी, तो 6 घंटे में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? तब आपने कहा उसने 300 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो आप बोलेंगे कि नहीं, अब डिस्टेंस कितना आ गया, किसके द्वारा तय किया गया? आप सुनते रहना, पहले मैं क्या बोल रहा हूँ। डिस्टेंस जो लोकल ट्रेन ने कवर किया, क्या जब ये नहीं रुकती तो 6 घंटे में इतनी करती, लेकिन अब ध्यान से सुनना, हर 25 किलोमीटर के बाद ये रुक के भी तो जा रही है। तब आप क्या कहेंगे कि अगर 300 को मैं डिवाइड कर दूं 25 के साथ, 300 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 25 के साथ, तो कितना आ जाएगा? 12। कितना आ जाएगा? अरे 12 ही तो आ जाएगा, 12 5 60, 6 12 दूनी 24 और 6 30, तो 12 मिनट, मतलब 12 टाइम तो ये स्टॉप हो गया भाई, 12 टाइम तो ये स्टॉप हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका मतलब क्या? एक्चुअल में तो ये 11 मिनट 11 बार रुकी होगी, 11 बार रुकी है, इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनना, 11 बार जो ये रुकी है, इसका मतलब क्या है? 12 बार ये रुक गई, ठीक है। अब 12 बार ये रुक गई, ध्यान से सुनते रहना, 12 बार, 11 बार नहीं, 12 बार। मैं क्यों कह रहा हूँ 12 बार? सुनो यार, पहले ये ना रुकती तो ये 6 घंटे में 600 किलोमीटर का ध्यान करती। मुझे पता आप लोगों को नहीं समझ में आ गई, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ बार बार, मुझे ऐसा लगता रहता है, जब मेरे अंदरूनी दिल से आवाज़ आती है ना, तो मैं ऐसा करता हूँ। यार इधर देखो ना, ये 6 घंटे का मतलब है कि 6 घंटे में जो एक्सप्रेस ट्रेन थी उसने 600 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। डिस्टेंस तो भाई 600 ही है ना, डिस्टेंस तो 600 ही है। तो आपने कहा 12 बार रुकेगी, इसका मतलब 12 मिनट का ये रेस्ट लेगी। अब मुझे पता आपके दिमाग में पता क्या आ रहा होगा, पूरी बात को फोकस से सुनना। आपके दिमाग में पता क्या बात आ रही होगी, रियलिटी बताता हूँ कि सर इसमें 11 क्यों नहीं किया? अरे डिस्टेंस तो 600 मीटर का है ना, डिस्टेंस तो 600 मीटर का है कि नहीं? तब आप बोलेंगे तो लोकल ट्रेन, ध्यान से सुनना, लोकल ट्रेन का एक्चुअल टाइम कितना आ गया? 6 आवर 12 मिनट। तो ये 6 आवर 12 मिनट, ध्यान से सुनना, 6 आवर 12 मिनट आ गया इसका टाइम, कि अगर ये 300 किलोमीटर की दूरी को तय करेगी तो 6 आवर 12 मिनट लेगी। अब आप एक बात बताओ, तब आप ये नहीं कह सकते कि 6 आवर 12 मिनट में तो उसने 300 किलोमीटर की दूरी तय की,
300 किलोमीटर की दूरी तय की, ये कह सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ ना, चलो ठीक है 6, लेकिन इस ट्रेन ने कितना टाइम लिया, ध्यान से सुनना, सेम टाइम की बात कर रहा है। एक्सप्रेस ट्रेन ने एक्चुअल में जो टोटल टाइम है वो कितना लिया, 6 घंटे 21 मिनट। तो अभी एक बात बताइए, तो 9 मिनट में, 9 मिनट जो बच गए हमारे एक्स्ट्रा, तो 9 मिनट में भी वो लोकल ट्रेन कुछ चलेगी कि नहीं चलेगी, आप बताओ। तो वो कितनी चलेगी, 50 की स्पीड से डिवाइड बाय आ गया 60, 10 से 10, 3 3 9, 3 दूनी 6, 15, मतलब 7.5 किलोमीटर ये आ गए। कहने का मतलब 9 मिनट में 7.5 ये और 300, तो लोकल ट्रेन जो है ना वो 307 किलोमीटर का डिस्टेंस, 307.5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। आशा करता हूँ आपको समझ आई होगी, मुझे पता है नहीं आई तो एक बात मैं फिर से बता देता हूँ। भाई एक बात बताओ, ये एक्सप्रेस ट्रेन ने टाइम कितना लिया, टोटल 6 घंटे 21 मिनट का लिया कि नहीं लिया। तो आपको पता है 300 किलोमीटर तक जो लोकल ट्रेन है वो 6 घंटे 12 मिनट लेगी, लेकिन हमें टाइम तो 6 घंटे 21 मिनट पूरा करना है, क्योंकि विद इन टाइम, उतने ही सर्टेन टाइम में इसने बोला, उसी सर्टेन टाइम में, मतलब 6 घंटे 21 मिनट में वो लोकल ट्रेन कितना चलेगी। तब आपको एक बात पता लगी कि 6 घंटे 12 मिनट में लोकल ट्रेन जो है ना वो 300 का डिस्टेंस तय कर रही है। तो ये अब जो 9 मिनट का गैप रह गया, तो आप बोलेंगे वो 9 मिनट कितने की स्पीड से चली, 5/60। अब आशा करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अब थैंक यू सो मच नहीं, इसको लिख लो, ठीक है, इसको लिख लो, लिखो लिखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। इसने बोला दीप कैन वॉक ए सर्टेन डिस्टेंस इन 40 डेज व्हेन ही रेस्ट 9 आवर आएगा। भाई ये टाइपिंग मिस्टेक है, मेरे को ये क्वेश्चन बहुत बखूबी रटा हुआ है, इसका आंसर नहीं है मेरे याद पर, क्वेश्चन शायद 6 आएगा, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए इस बातों को। मैंने कहा दीप कैन वॉक ए सर्टेन डिस्टेंस इन 40 डेज व्हेन ही रेस्ट 9 आवर ए डे, हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू वॉक ट्वाइस द डिस्टेंस, डबल तो डिस्टेंस कर दो जो भी डिस्टेंस हो, और ट्वाइस एज फास्ट, और 2 गुना उसकी स्पीड को भी कर दो, एंड रेस्ट ट्वाइस एज लॉन्ग एज ईच डे, मतलब जितना भी वो रेस्ट ले रहा था उसको भी डबल कर दो, ये कह रहा है। तो बस अब तो मुझे कुछ नहीं करना, इधर देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, और ऊपर करने के बाद आपको समझ में आएगी चीज़ें बहुत अच्छे से। चलो यहीं पे रखो इसको, इधर देखो जो मैं बात बोलने जा रहा था। दीप, 1 मिनट बात बताइए मुझे, सिर्फ सिंपल सी बात को फोकस करना। दीप कितने दिन चलता है, आपने कहा 40 दिन, तो वो चलता है, और रेस्ट कितने आवर करता है, इधर देखिएगा भाई, रेस्ट कितने आवर करता है, रेस्ट करता है 9 आवर। अगर वो, अब आपको पता है दिन में 24 घंटे होते हैं, इस बात पे ही तो चीज़ों पे गौर करना होता है, इन बातों पे ही तो 24 घंटे होते हैं, 9 घंटे वो रेस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब वो चल कितने घंटे रहा होगा, आपने कहा वो 15 आवर चल रहा होगा, तो चल कितने घंटे रहा होगा, वो 15 घंटे चल रहा होगा, ठीक है। आई बात समझ में। तब आप एक बात बताइए भाई, 40 इंटू में 15 घंटे वो चलता है, और पहले आपने स्पीड मान लेनी है उसकी 1, कि पहले 1 स्पीड थी, समझ में आ गई। तो इसने बोला वो अब कितना ही टेक टू वॉक, मतलब कितना, हाउ विल लॉन्ग, मतलब कितने दिन लेगा, ऐसा बोल रहा है, वो कितने दिन लेगा अगर वो इसका तो डबल, अब ये टोटल डिस्टेंस हो गया उसका चलने वाला स्पीड से, इसका तो उसने डबल कर दिया, इसका इसने डबल कर दिया। अब एक बात बताओ, ये हो गया अब उसका चलने वाला काम, ध्यान से सुनना, ये हो गया अब उसका टोटल डिस्टेंस जो अब उसने कवर करना है, ये हो गया उसका टोटल डिस्टेंस दीप का जो उसने अब कवर करना है, ठीक है। तो देखो ना, पहले क्या था भाई, इधर देखिएगा, अब पहले स्पीड कितनी थी, ये टोटल वर्क हो गया। तब आप डायरेक्टली, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 गुना में 40 गुना में 15 गुना में 1 बटे में। अब देखो पहले स्पीड 1 थी तो 2 गुनी हो गई,
इनटू में। अब आप एक बात बताओ, पहले रेस्ट कितना करता था 9, आज रेस्ट कितना करेगा, इधर देखिए आज रेस्ट कितना करेगा, आज वो 18 कर रहा है क्योंकि उसका डबल हो गया, इसका मतलब वो 6 घंटे ही चल रहा है आज 6 घंटे, मतलब ये 6 घंटे हो गया। आई बात समझ में? बस यही तो करना है। देखो ट्वाइस एज फास्ट हो गया और 2 गुना। तब आप ये बताइए इस डिस्टेंस को ये काट दीजिए, ये काट दीजिए, 3 से गया 2 बार में, 3 से गया 5 बार में, ठीक है, 2 से गया ये 20 बार में, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 100 डेज आपका आंसर आ जाएगा, 100 डेज आपका आंसर आ जाएगा भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100 डेज आपका आंसर आ जाएगा भाई। देखो अब देखो ये जो डिस्टेंस था ना यहाँ तक, तो वो डिस्टेंस था जब ये कवर करता था पहली लाइन के अकॉर्डिंग। मैंने क्या करा, डिस्टेंस को डबल कर दिया क्योंकि इसने बोला ट्वाइस द डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद अब ये डिस्टेंस हो गया, इसको कवर करना है कितने दिन में, कितने दिन में। तो सबसे पहले तो आप यही तो देखोगे। देखो अब ये डिस्टेंस तो सेम, ये वाला जो डिस्टेंस है इधर देखिए 40 इंटू में, इसी डिस्टेंस को यहाँ पे डे आ जाएगा। ऐसे ही तो करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि स्पीड आ गई, रेस्ट का टाइम आ गया, यहाँ पे डे आ गया, क्योंकि ये डे ये टोटल डिस्टेंस हो गया। तो ऐसे ही तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अब आशा करता हूँ कि आपका ख़त्म हो गया है। हाँ ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। वैसे तो ऑलमोस्ट मैंने सारे ख़त्म कर दिए हैं, बस ये रह गया, ये तो करवा ही दिया था, ठीक है। ये रह गया अमन और प्रीत मिलने वाला, ठीक है। हाँ ये करवा देंगे हम आपको। थैंक यू सो मच। एक एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट रह गया और उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। ये तो करवा ही दिया मैंने, हाँ ठीक है। सो थैंक यू सो मच। फिर होगी आप सभी लोगों से मुलाकात। थैंक यू।